नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की। खबर आजमगढ़ से है, जहां कुछ दिन पूर्व निजामाबाद थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में आज बड़ी सफलता हासिल की और मामले का खुलासा कर दिया है और अज्ञात शव का भी शिनाख्त कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि लड़की के बहाने जंगल में बुलाकर मोहम्मद आजम की हत्या कर दी गई थी। साथ ही ये भी बताया कि गिरफ्तार फैसल का एक दोस्त मुंबई में रहता था और फैसल के दोस्त की बहन से मृतक आजम किसी लड़के से बात करवाता था। इस बात की खुन्नस लेकर फैसल ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर आजम की हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक के मोबाइल के मिले कॉल डिटेल के आधार पर फैजल सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। 3-4 दिन पहले थाना निजामाबाद क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली थी जंगल में और हत्या का मुकदमा उसमें दर्ज हुआ था। इसका आज अनावरण हुआ है और ये 3 अभियुक्त उसमें पकड़े गए हैं। एक का नाम फैसल है, एक का नाम सैफ है और एक का नाम जुल्कर नैन है। ये इसमें जो मृत्यु का जो कारण है वो ये बात आया है कि ये जो फैसल है, इसका एक दोस्त है जो बम्बई में रहता है, उसकी बहन से जो मृतक था वो एक दूसरे लड़के से उसकी बात कराता था। इस बात की रंजिश थी और उसी के कारण ये मर्डर उसने इसे बम्बई से 2 दिन पहले यहाँ पर भेजा और इसने ये 2 लड़के अरेंज किए और उसका मर्डर कर दिया। इसमें उल्लेखनीय बात ये भी है कि 2 दिन बाद वो भी बाहर जाने वाला था अपना नौकरी करने। उसी बीच में ये इनके द्वारा किया गया। इनके द्वारा एक लड़की के बहाने उसे बुलवाया गया कि लड़की से मिलवाना है और जंगल में फिर उसका गला घोंटकर गमछे से उसकी हत्या कर दी गई। जिस गमछे से हत्या हुई है वो भी बरामद हो गया है और जो मृतक का मोबाइल था जो इनके पास था वो भी बरामद हो गया है। नाबालिग है क्या इसमें? और देखिए ये मूंछ वाले हैं, अभी इनका डिटर्मिनेशन इंस्पेक्टर साहब ने किया है और सब कम उम्र के लड़के हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता नाबालिग है। किस तरह से सर ट्रैक किया गया इन लोगों को? देखिए इसमें एक तो इसने जो फैसल है जो इसमें मेन अभियुक्त है, इसने ही उसे कॉल करके बुलाया था और लास्ट कॉल इसी की थी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण क्लू था वो तो यही था कि ये जो फैसल है इसने लास्ट में उसे बुलाया और उसके बाद उसका पता नहीं चला। इन्हीं से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया और इन 2 के नाम बताए गए जिनकी गिरफ्तारी की गई। क्या कारण रहा है? देखिए कारण मैंने बताया कि ये जो और एक खबर अम्बेडकर नगर से आ रही है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री बलराम यादव के पुत्रवधू के अंतिम संस्कार में लोगों का जन सैलाब दिखाई दिया। बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री बलराम यादव के पुत्र और विधायक अतरौलिया डॉक्टर संग्राम यादव के भाई विद्यासागर यादव अक्षांश अधिकारी की शिक्षिका धर्मपत्नी के द्वारा संस्कार रामबाग घाट में संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व मंत्री व विधायक नफीस अहमद सहित भारी संख्या में लोग शामिल हुए। पूर्व मंत्री ने कहा कि अति दुखद समय में परिजनों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में भगवान इन्हें दुख सहने की हिम्मत प्रदान करे। आजमगढ़ में लगातार आवारा पशुओं से किसानों का बुरा हाल हो गया है और लगातार की शिकायत के बावजूद भी शासन प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। ताजा मामला आजमगढ़ जनपद के धनहुआ ब्लॉक जहानागंज राधिका देवी के खेत से जुड़ा हुआ है, जहां 4 बीघा धान पूरे व सुखा गए हैं, जिससे किसानों में भारी रोष है। गांव में अधिकारियों द्वारा कई बार शिकायत किया गया, परंतु मुख्यमंत्री के किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहां तक कि मुख्यमंत्री के 1076 नंबर पर भी शिकायत की गई, लेकिन वहां से केवल फोन आता है, समस्या का समाधान नहीं होता है। इस मामले को लेकर किसान बहुत चिंतित है और किसान इन छुट्टा जानवरों को लेकर अब चिंताएं व्यक्त कर रहा है कि आखिर इनके साथ इस समस्या से कैसे निपटा जाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से इस तरह के पशु किसानों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं और नुकसान जो हो रहा है सो अलग। आजमगढ़ में कांग्रेस प्रवक्ता ओकार पांडे ने ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बसपा सपा भाजपा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलनों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से हताश निराश बसपा सपा भाजपा यदि वास्तव में ब्राह्मणों की हितैषी है तो आगामी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर चुनाव मैदान में आए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि इनका प्रबुद्ध सम्मेलन मात्र ढोंग और
चला हुआ है। जाति और धर्म की राजनीति के सहारे सत्ता में आए गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों की सरकारों ने 32 वर्षों में उत्तर प्रदेश को बदहाल स्थिति में ला दिया है। इनके पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के विकास का कोई एजेंडा भी इनके पास नहीं है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इन्हें ब्राह्मण याद आते हैं। गैर कांग्रेसी सभी अवसरवादी दलों ने हमेशा ब्राह्मणों को छला है। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश को 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए थे। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा, कांग्रेस पार्टी जात धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करती, सिर्फ काम करने में विश्वास करती है। कांग्रेस पार्टी सभी जातियों धर्मों की पार्टी है। कांग्रेस के बढ़ते जनाधार को देखकर बसपा सपा भाजपा पूरी तरह हताश और निराश हो चुकी हैं और प्रबुद्ध सम्मेलनों के नाम पर ब्राह्मणों को लुभाने का ढोंग कर रही हैं, जबकि ब्राह्मण पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस ने अब तक यूपी में सर्वाधिक 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए थे। अगर यह पार्टियां ब्राह्मणों की वास्तव में हितैषी हैं तो किसी ब्राह्मण का नाम आगे मुख्यमंत्री के लिए आगे कर चुनाव मैदान में आए, अन्यथा इनका यह प्रबुद्ध सम्मेलन ढोंग समझा जाएगा। गैर कांग्रेसी सरकारों ने 32 वर्षों में यूपी को बदहाल स्थिति में ला दिया है। यह सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति के सहारे सत्ता में आती रही हैं और यूपी को लूटने खसोटने का काम किए हैं। ब्राह्मण पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में 1 वर्ष के अंदर लगभग 500 ब्राह्मणों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ब्राह्मण सपा बसपा और भाजपा जैसी अवसरवादी पार्टियों को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी जी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी विधायक के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ब्राह्मण उस दिन का इंतजार कर रहा है कि इन अवसरवादी राजनीतिक दलों को सबक सिखाया जाए। धन्यवाद। आजमगढ़ के जैनपुर क्षेत्र की सीमा पर जब मंगलवार की देर शाम संत गणिनाथ सामाजिक जागृत चेतना यात्रा पहुंची तो स्वागत के लिए मधेसिया समाज दौड़ पड़ा। जिस रास्ते से यात्रा गुजरी वही घरों की छतों से महिलाओं ने पुष्प वर्षा की। मधेसिया विश्व समाज के कुल गुरु संत गणिनाथ के रथ पर स्थित संत के चित्र पर लोगों ने मल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर शीश झुकाया। सैकड़ों की संख्या में विश्व समाज के लोगों ने जय गणिनाथ जय विश्व समाज की गगनभेदी नारे लगाए। वही दीपक गुप्ता ने बताया कि संत गणिनाथ की यात्रा बिहार प्रांत के वैशाली जिले के पलवैया से निकली है, जो बिहार के 3 जिले तथा उत्तर प्रदेश के 15 जिलों से होते हुए मऊ स्थित सरयू दास अनाथ आश्रम पर जाकर समाप्त होगी। वही इस दौरान गोलू गुप्ता, सुनील गुप्ता, संतोष गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, हरेंद्र श्रवण, मीमांशु जायसवाल, सनी मधेसिया, सुनील सुनू आदि लोग मौजूद थे। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा समाज सेवी दीपक गुप्ता ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। परिचय भैया। दीपक गुप्ता, जीएनपुर, पूर्व चेयरमैन जीएनपुर। क्या आज किस प्रकार का ये रथ यात्रा निकाली गई थी? ये वैश्य समाज के संबंधित बाबा गणिनाथ। कौन कौन लोग आए थे? इसमें महान लोग थे, अब नाम नहीं जानकारी हुआ है, मगर हाँ कई कुछ चेयरमैन भी थे, कुछ ब्लॉक प्रमुख भी थे, महाप्रधान भी थे। वैश्य समाज से जितने भी पदाधिकारी थे सब लोग मौजूद थे। इस रथ यात्रा का मूल उद्देश्य क्या था? भारत में जागरूकता, वैश्य समाज में जागरूकता फैलाने की, वैश्य जागरूक। ये कहाँ से कहाँ तक यात्रा निकाली गई है? ये बिहार से निकली है, पूरे पूर्वांचल में दौड़ रहे हैं। आजमगढ़ में गणेश पूजा पर भंडारे का आयोजन किया गया और सैकड़ों लोगों ने इस पूजा में भाग लिया। धूमधाम से गणेश पूजा जैनपुर में मनाया गया। बता दें कि जैनपुर में प्रतिवर्ष आयोजन होता है, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैनपुर बाजार स्थित लालबाग के राजा गणेश पूजा समिति के सौजन्य से नगर पंचायत जैनपुर के हसनपट्टी वार्ड में जायसवाल के मकान में गणेश पूजा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान श्रद्धालु आकर पूजन अर्चन और वंदन करते हैं, जिससे आसपास पूरा भक्तिमय माहौल हो गया था। गणेश जी की पूजा के साथ सुकून से महिलाओं और बच्चों ने मन्नत और अपने सुख के लिए प्रार्थना की। आयोजक हिंदू हिमांशु जायसवाल ने बताया कि गणेश पूजा का महत्व मुंबई में सबसे ज़्यादा है। उसी को लेकर हम लोग लगातार 4 सालों से यहाँ पूजा कर रहे हैं। गणेश पूजा के उपरांत आज भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें
नगर के सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर भक्तिभाव के साथ भंडारे का लुत्फ उठाया और प्रसाद ग्रहण किया। क्या कुछ कहा सुनील सोनी व्यापारी ने, सुनवाते हैं आपको। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? सुनील सोनी। आज ये किस तरह का कार्यक्रम करवाया गया? आज का कार्यक्रम बहुत ही बेहतर है। आज गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर क्षेत्र के तमाम अधिकारीगण, नेतागण, सभी छोटे बड़े सभी लोग उपस्थित हुए, प्रसाद ग्रहण किए। बहुत अच्छा लगा और सभी लोग का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और क्या कहना, आज गणेश जी का वो है तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पावन? बहुत अच्छा लग रहा है आज के दिन। आज हम लोग कमेटी के तरफ से जो है प्रसाद ग्रहण करवाया जा रहा है। ये कितने सालों से कराया जा रहा है? ये करीब 10 सालों से लगातार चलता आ रहा है और हम लोग को बहुत खुशी महसूस होती है। बहुत ही बेहतर एहसास होता है, अपने अंदर आत्मा से जो है आते हैं लोग, सभी लोग जो है उपस्थित होते हैं, सुखद एहसास होता है। जीएलपुर की जनता से कुछ संदेश देना चाहेंगे इस गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो है आपस में सभी लोग, हिंदू भाई जो है, मुस्लिम भाई भी जो है आपस में एकता बनाए रखें, त्यौहार जो है अच्छे ढंग से चले। हम यही संदेश देना चाहते हैं।